अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने, भारत ने ये फैसला कर दिया है कि वो फ़लस्तीन के साथ है। जी हाँ दोस्तों, यूएनएससी की मीटिंग में भारत ने ये कह दिया है और कड़ी निंदा की है कि फ़लस्तीन जो अपना हक मांग रहा है वो जायज़ मांग रहा है, मैं उसके साथ हूँ। ये तो होगी भारत की बात। आपको पता होगा कि इससे पहले कुछ लोगों ने हैशटैग चलाया था इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो सबसे पहले तो उनके चेहरों पर जाकर गाय का गोबर जो वो मानते हैं उसका गोबर जाके पूरा काली पोत देनी चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि ये उनके चेहरे पर तमाचा है। और भारत ने ये फैसला करके ये दिखा दिया है कि ये जो अंधभक्त हैं, जो अंधी भक्ति में विलीन हैं, ये दरअसल अंधी भक्ति ही करते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि जो इस समय सरकार है, जो इस समय गवर्नमेंट है, ये उनकी ही है। ये वो समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये वो जो चाहते हैं वो करेगी। दरअसल वो ऐसा नहीं करेगी, उसको जो सही लगेगा वो करेगी। लेकिन ये अंधभक्तों को नहीं समझ में आएगा और वो ये सोचेंगे कि ये सरकार जो करेगी वो उनके हक में बेहतर करेगी, उनके लिए करेगी। लेकिन उनको नहीं पता कि सरकार किसी की नहीं होती, गवर्नमेंट किसी की नहीं होती। गवर्नमेंट होती है तो बस अपनी होती है और गवर्नमेंट जो फैसला करती है अपने सही के लिए करती है और हक के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैसला कर देती है। तो ये जो इंडिया स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चला रहे थे, उनको पकड़कर गधे पे बिठाकर जूते चप्पल का माला पहनाकर गाय का गोबर पोतकर उनको घुमाना चाहिए सड़कों पर। तो ये बातें हो गई। आज इंडिया ने ये फैसला सुना दिया है कि वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और फ़लस्तीन जो भी मांग कर रहा है वो जायज़ मांग कर रहा है। आज भारत ने ये कहा है। लेकिन आज के कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कह चुके थे कि फ़लस्तीन के साथ भारत खड़ा है, भारत अरब के साथ खड़ा है, भारत अरब कंट्रीज़ के साथ खड़ा। उन्होंने ये कहा कि और देशों के बारे में भारत सोच सकता है कि वो उनका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन अरब कंट्रीज़ के बारे में भारत ये कड़ा फैसला कर चुका है और हमेशा ये उसके साथ खड़ा रहेगा। ये आज के करीब 20-30 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था। लेकिन आज के अंधभक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था और वो ये कह रहे थे कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो ये वही बात हो गई कि अपने ही पायखाने को खा जाना। जी हाँ दोस्तों, ये आज जो बात हुई है, जो इंडिया स्टैंड विद फ़लस्तीन हो गया है इस समय, जो कुछ दिन पहले इंडिया स्टैंड विद इजराइल हो रहा था और लोग फ़लस्तीन के लोगों के मरने पर खुशियां मना रहे थे और जब रॉकेट छोड़ा जा रहा था, बमबारी हो रही थी फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और हैशटैग चला रहे थे। और कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कांग्रेस लीडरों की मैं बात करना चाहूँगा, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा, जो अपने आप को मुसलमानों के साथ खड़ा रहना बताते हैं, उनके कुछ लीडर, उनके कुछ कार्यकर्ता फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी करने के बाद इजराइल का साथ देते हैं और ट्वीट करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। ये कहाँ की बात हुई? ये तो वही बात हो गई कि पहले खुश हुए और पता नहीं था कि ऐसा ट्रोल किया जा सकता है इन लोगों द्वारा, तो ट्वीट कर दिया और जब पता लगा कि अरे ऐसा ट्रोल हो रहा है तो भाई माफ़ कर दो, अकाउंट हैक हो गया था। वाह रे, क्या मजाक हो गया है कि पहले तो खुश हो जाओ और उसके बाद ये कह दो कि अकाउंट हैक हो गया है। तो ये लोग ऐसे हैं ना दोस्तों कि अगर इनसे ये कहा जाए ये कुत्ते ने पेशाब कर दिया है, आप इसको पी लीजिए या चाट लीजिए, इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, इससे मुसलमान घाटे में जाएंगे, तो ये वो भी कर लेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमान का नुकसान हो, मुसलमान मारा जाए, मुसलमान का घाटा हो। ये उसके लिए कुत्ते का पायखाना, कुत्ते की पेशाब, अपना पायखाना, अपनी पेशाब, कुछ भी खाने और पीने के लिए तैयार हैं। बस इनको ये चाहिए कि मुसलमानों का किसी तरीके से घाटा हो। पहले आइए वो वीडियो सुन लेते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी।
आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। था तो दोस्तों, आपने सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितनी अच्छी बातें कही थी। वो भी एक बीजेपी के ही लीडर थे, वो भी एक बीजेपी के ही नेता थे, लेकिन क्या उनके जुबान से जो भी वर्ड निकल रहे हैं उनसे ये मालूम होता है कि ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है दोस्तों। वो जो बातें बोल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि भारत को एक समान मानते हैं, लेकिन आज जो है, आज जो हालात हैं, आज जो अंधभक्त हैं, जो अंधी भक्ति में विलीन हो चुके हैं, उनको बस ये लगता है कि किसी तरीके से भारत देश जो है वो उनका हो जाए। क्या उनको ये नहीं मालूम कि इस भारत की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खां भी थे? क्या उनको ये नहीं मालूम कि इस भारत की आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे? तो आखिर ये केवल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं और ये मुसलमानों का नुकसान क्यों चाहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। एक बात नोट कर लीजिए कि मैं ये बातें जो कह रहा हूँ सारे हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये वो हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू तो मानते हैं, लेकिन दरअसल वो हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू जो सनातन धर्म है वो भी ये कहता है कि सारा धर्म सारे धर्मों को लेकर चला जाए, सबसे पहले इंसानियत है। लेकिन इनको जो आज अंधी भक्ति में चूर है, जो आज हैं एक महाराज जी, उनको अपना मसीहा मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल वो जानते नहीं कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनकी नहीं है, ये सारे देश की गवर्नमेंट है और सारे देश के ही बारे में सोचेगी। तो ये जो है ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी तबरेज हो, कोई भी पहलू खान हो, कोई भी आसिफ हो, उसका मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि नाम से पहचाना जाता है, कपड़ों से पहचाना जाता है लोगों को। तो आप सोच सकते हैं, ये मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि सारा हिंदू एक समान नहीं होता। और ये जो सोचते हैं कि सारा हिंदू इनका साथ देगा, दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे हिंदू के अंदर अक्ल है, दिमाग है, वो सोच सकते हैं। लेकिन जो अंधी भक्ति में विलीन हो चुका है, जो अंधभक्ति करता है, वो कभी भी कुछ भी नहीं सोच सकता। वो बस एक ही सोच सकता है, एक ही सोच उसके दिमाग में बैठी हुई है, वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अंधी भक्ति में चूर है, पैखाना भी खा सकता है, पेशाब भी पी सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।